दो अक्षरों से मिलकर बना है एक शब्द घर। घर वो नहीं होता जहां चार दीवारें, एक छत या दो चार दरवाजे और खिड़कियां हों। घर वो होता है जहां प्यार की ठंडक हो, रिश्तों की गर्माहट हो, खुशियों की बरसात हो। घर वो होता है जहां मर्यादाओं का पालन हो, कर्तव्य की डोर से आपसी रिश्ते बंधे हों और जिसकी दीवारें अनुशासन से बनी हो, जहां हर सदस्य घर की इज्जत, प्रतिष्ठा और मान सम्मान के लिए अपने आप को समर्पित कर दे। उसी जगह का नाम होता है घर। एक आदर्श घर वही है जो हर दिल में घर कर जाए। सुबह उठने के बाद सब कुछ कर, नहाना धोना करने के बाद नहा धो के मंदिर मेरा बनाया हुआ है अपना घर में, उसमें बैठ के मैं पूजा करती हूँ। मैया तेरे भगतों पे जब हाथ तुम्हारा हो, वो मिल जाए सांवरिया जब साथ तुम्हारा हो। ओ मैया तेरे भगतों पे जब हाथ तुम्हारा हो। जब फुर्सत हो तो जगदम्बे निर्धन के घर भी आ जाना, जो रूखा सूखा दिया हमको उसका माँ भोग लगा जाना। ना छतर चढ़ा सकूं सोने का, ना चुनरी घर मेरे तारों भरी, बस बर्फ ना बर्फी पेड़ा मेवा, बस श्रद्धा से नैन झुकाए खड़ी, इस दरासे की रख लो लाज है माँ, मेरी अर्जी को ठुकराना ना। जिस घर के दिए में तेल न हो, तेरी जोत जगाए वो कैसे से। मेरे खुद का बिछोना धरती है, तेरी सेज सजाऊं मैं कैसे। जहाँ मैं बैठी वहाँ बैठ जाना, बच्चों का दिल बहला जाना। तू भाग्य जगाने वाली है, मैं तकदीर का मारा हूँ। ऐ दाती संभालो मुझको, आखिर तेरे आँख का तारा हूँ। आखिर मेरी आँख का तारा हूँ। मैं दोषी हूँ निर्दोष है तू, मैं दोषी हूँ निर्दोष है तू, मेरे दोष तू में बुला देना, कभी फुर्सत हो तो जगदम्बे। कब मिल के भी गाती हैं और सब अपना अपना, मेरे को अकेले में मैं कहीं नहीं हूँ, किसी को आता, मैं अकेले भी गाती हैं और सब मिल इकट्ठे होकर भी गाती हैं, तो बहुत रौनक लगती है, बहुत दिल। मेरा जीवन इससे, ये कीर्तन से भी बहुत दिल लगा। कीर्तन और किट्टी में भी मैंने बहुत डाले हैं, जिससे कि सबके इकट्ठे होते हैं, पैसे देते हैं ना किट्टी को, तो आपको पता ही होगा। ऐसे करके जीवन आज तक तो अच्छा निकला है। तू कितनी अच्छी है, तू कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है। वारी
है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, दुखन लागी है माँ तेरी अखियाँ, मेरे लिए जागी है तू, मेरे लिए जागी है तू, सारी सारी रतियाँ मेरी निंदिया पे, अपनी निंदिया भी तूने वारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, अपना नहीं तुझे सुख दुख कोई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं मुस्काया तू मुस्काई, मैं रोया तू रोई, मेरे हंसने पे मेरे रोने पे तू बलहारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, माँ बच्चों की जान होती है, माँ बच्चों की जान होती है, वो होते हैं किस्मत वाले, वो होते हैं किस्मत वाले, जिनके माँ होती है कितनी सुंदर है, कितनी शीतल है, प्यारी प्यारी है। ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, मैं जब यंग थी किसी को मरे घर में ना, हम तो 2-3 जो ने भाई बहन थे, मेरा बड़ा भाई उसको भी शौक़ नहीं था पढ़ाई का, और बहन छोटी वो तो बिल्कुल पढ़ती नहीं थी। तो आई इन माई फैमिली सिर्फ मैंने ही पढ़ाई ग्रेजुएट किया उस टाइम पे इंग्लिश मीडियम में पढ़ाई किया, और पढ़ाई करके फिर धीमे धीमे थोड़ी देर बाद चलता रहा काम, 1-2 काम फ्री एजुकेशन भी दिया किसी बच्चों को। फिर शादी हो गई, तो शादी के बाद अहमदाबाद आ गया, और ये मेरी पूरी सब मेरी फैमिली जो है ना वो भी बहुत ही नेक और बहुत ही अच्छे मेरी फैमिली थी। अब तो ऐसा मेरे आगे मेरे 3 बच्चे हैं, बड़ा बेटा वो इधर ही है, बेटी दिल्ली में है आई हुई है, और छोटा ये संजय है। तो मेरे को सारे इतना मान देते हैं, इतना प्यार करते हैं कि मैं कहने और सुनने का फ़र्क है। I am the elder son, and what can I say about my mother? It is only because of her that we are where we are. The dynamism that she has got in her and the values which she has passed on to us are what has really put us across to where we are right now. Okay? She is the one who has brought us from Mirzapur to Usha Society to Navrangpura where we were, and from there all the way to Thaltej where we are living now. She was the power behind my father. As they say, there is always a woman behind a successful man. So this was the woman who has brought success in our family and life. She's got the most lovely smile, and ever smiling person.
She doesn't ever speak anything bad about anybody. There is nothing she has got ill in her body. So all these good things which she has passed on to us have stood us in stead all our lives also. We love her, and thanks to her, so much good has happened in our life. With her grace and her blessings, hopefully things will go as good as they have. We need blessings from her all the time and hope that she is there to bless us for a very long time to come. Thank you. पाकिस्तान से हम आए तो हमारे पास पैसा तो कोई था ही नहीं, किसी बहुत ही थोड़ा बहुत था जिससे कि हम गुजारा भी नहीं कर सकते थे। फिर वहाँ से हमने देखा कि सारे हम आए सियालकोट से मेरे क्योंकि नानी नाना थे, वहाँ से फिर हम लाहौर आ गए। लाहौर आए, थोड़ा हिंदुस्तान में सारा पकड़ा। हमारे को जो पाकिस्तान में जो मोहम्मदन जगह थी उसे सब डर के भागे थे, सब बहुत हम डर के भागे आए। और फिर इसके बाद फिर हम आ गए जलंधर में। सारे मेरे पेरेंट्स, मेरे मामा मामी और सारे रिलेटिव काफ़ी आके इकट्ठे हो गए, क्योंकि सब वहाँ से भाग के आए तो सारे एक ही घर में अच्छे काफ़ी रहे। इसके बाद जलंधर से बॉम्बे गए। एजुकेशन तो मेरी जलंधर में काफ़ी हुई है। ग्रेजुएशन मेरे घर के मानते नहीं थे जलंधर से। मेरे पेरेंट्स कहते थे लड़कियों को नहीं पढ़ाना, पैसा नहीं था इसलिए कोई ना कोई बहाना था। तो मैंने क्या किया, ये सुनने वाली बात, मैंने बालियाँ पहनी हुई थी छोटी छोटी, तो मैंने क्या किया, वो बालियाँ लेके एक ज्वेलर को दिया कि मेरे को थोड़ा पैसा चाहिए, तो उसने दे दिया 30-35 हज़ार। और मेरे थोड़े लिया अपनी मामी के पास जाके कॉलेज में जाके एडमिशन ले लिया। ये मेरे सब सुन के हैरान हो जाते थे। एडमिशन मिल गई तो मेरे फादर को मैं हर वक्त कहती थी मैंने पढ़ना है, मैंने पढ़ाई करनी है, मैंने ग्रेजुएट करना है, मैं पढ़ना है। तो मेरे फादर सुन के कहते थे अच्छा मैं तेरे कॉलेज, उनको था कि लड़के लड़कियां इकट्ठे पढ़ते हैं कॉलेज में तो नहीं पढ़ाना। तो वो कॉलेज मेरे गए और जाके प्रिंसिपल को मिले। प्रिंसिपल ने कहा कि उसने कहा मेरे फादर ने कि ये मैंने इसको दाखिल कराना है, वो इसको पढ़ाई का बहुत शौक़ है। तो वो कहती है, प्रिंसिपल कहती है इसने तो पहले ही दाखिला भर दिया हुआ है। तो मेरे फादर हैरान हो गए। तो फिर धीमे धीमे सब सेटल हो गया कि भाई मैं भी पढ़ना है। तो और मैंने जलंधर में ही फिर सारे ग्रेजुएशन किया। गवर्नमेंट कॉलेज था। आई एम विनीता। मैं अपनी मम्मी की सेकंड चाइल्ड हूँ। मेरा बड़ा भाई मीनू, उसके बाद विनीता और मेरा छोटा भाई संजय। हमारे पेरेंट्स ने हमें इतनी अच्छी तरह से ब्रिंग अप करा है कि आई कैन नॉट इवन वॉइस माई वर्ड्स कि हमें वी नेवर नीडेड फ्रेंड्स। हमारी चाइल्डहुड वॉज स्पेंड सो ब्यूटिफुली कि हमें जो भी मज़ा आता था हम अपने पेरेंट्स के साथ ही करते थे। दे वर स्ट्रिक्ट ऑल्सो। माई मदर वॉज अ वेरी स्ट्रिक्ट लेडी, बट हमें anything that we wanted, she managed to give it to us. If today what I am, a strong, a dynamic, independent woman, it is all because of her, because she taught me how to reach the sky. She never took no for an answer, and I don't take no for an answer. So whatever today I am, Mummy, it is all because of you, because you just pushed me right from school to my college, in my marriage, in any time I faltered in life, you were always there to hold my hand till now. Even when you know that I have any kind of pitfalls, you are right there standing next to me. So there are no words to express my love for you. You have always been my rock and my strength, and now today I am your strength. So life is all about give and take. It is all, you gave us so much love in abundance. Even Daddy, you taught us how to welcome people home. You taught us values. You taught us
discipline. You taught us education is the most important thing in life. You taught us so many things in life that I can just go on and on and on. So, Mummy, there is only one thing I can say, that I love you from the bottom of my heart. May you live forever. May I imbibe even half of what you are. I will feel I have had a more successful life. And my children love you so much. They love their Nani. They are so fond. Even Ashok, my husband, we look up to you, because I feel that you have worn boots all your life, not sandals. You have walked the pace like a man, not like a woman. You have crossed hurdles for my education. You crossed hurdles for so many things which are unsaid, but they were there in all our lives. You stood for each one of us every time we needed you, Mom. So today I bow to you and I say that I wish I could become half of what you were. You were so good in your life. You have been the dynamic. You are such a dynamic person. You don't even realize you have been so dynamic, and that is how I have become like that. So I learned from you, Mummy. I learned how to tackle situations. I learned how to be an independent woman. I learned so many things from you. I learned how to push my way through in life, and I learned how to be kind. I learned how to be gentle. I learned how to give. I learned how to love my children as much as you loved us. You have loved us unconditionally, and so I love you unconditionally, Mummy. I'm always there for you. Anytime you will just say, come, and I'm right there. You will sneeze and I'm right there for you. I love you. I love you from the bottom of my heart, and I miss my father because he was also just like you. We love both of you. You have given us so much in life. Thank you, Mom. Thank you. फिर डैडी का क्या है कि इनके भाई है ना, तो मेरे हस्बैंड ये और पुरी साहब और मेरा जो देवर था ना, अभी जो मेरे हस्बैंड, इनके आपस में फ्रेंडशिप थी। वो भी पाकिस्तान से आए थे और हम भी वापस पाकिस्तान से आए। तो दोस्तों, लड़कों की दोस्ती थी। वो हमारे घर रोज़ मिलने आते थे, हंसी मजाक करते रहते थे। तो इससे मेरी माँ ने बोला, तो तुम, मेरे देवर वगैरह 7 भाई थे। मेरी माँ ने बोला तो मेरी ये भी जवान हो गई हैं, उनका लड़का कोई बताओ ना। तो मेरा देवर कहता है, घर में लड़के ही लड़के हैं, जिसके मर्जी चूज़ कर लो। तो इस तरह से मेरी धीमे धीमे उनको हो गई मुलाकात, हुई, वही शादी हो गई। दिल्ली आए, फिर बॉम्बे चले गए क्योंकि मेरे जेठ 3 भाई, मेरे 2 देवर 1 जेठ बॉम्बे में थे। तो मेरे को भी बॉम्बे लेके आ गए। वहाँ मैं बॉम्बे में काफ़ी रही हूँ। हमारे घर काफ़ी अच्छे थे। एक देवर बेंगलोर में है, 3 देवर वहाँ थे। तो इससे सारा मेरी फैमिली बहुत बड़ी थी। बड़ा अच्छा टाइम निकलता था। बड़े जॉली थे मेरे देवर जेठ सारे, इतने जॉली के हंसी, शाम पड़ने चाहे हंसी मजाक करना और गाने बहुत अच्छा करते थे। तो इसके बाद फिर मैं पुरी साहब, मेरे हस्बैंड जो है ना, वो अहमदाबाद बिजनेस था हमारा। अहमदाबाद भी था, बॉम्बे भी था, बेंगलोर भी था। एक देवर मेरा बेंगलोर, हम इधर अहमदाबाद थे। तो मेरे हस्बैंड इधर थे। तो वो कहने लगे, तुम जाओ अहमदाबाद ही, तुम अहमदाबाद का ऑफिस संभालो, वो बेंगलोर का संभालेगा मेरा देवर। और बॉम्बे में दो थे। तो इसके लिए हम उस दिन से अहमदाबाद में ही हैं। और इधर इनका बिज़नेस स्टार्ट जो था ही करते बढ़ाते पूरी, यानी कि इनकी लाइफ में मैं भी इधर आ गई। पूरी ज़िंदगी सारी समझो कि अहमदाबाद में निकली है। और अच्छी जगह है, बहुत अच्छी, मेरी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी निकली है, बहुत लाइफ। क्योंकि हमारे इधर ना
मेरे फ्रेंड सर्कल बहुत हैं, फ्रेंड बहुत थे, इनके पहचान वाले थे और मैंने फ्रेंड्स बन गए 5-7। तो रोज़ मिलना जुलना, घूमना फिरना, पार्टियाँ करनी, ये बहुत है हमारे यहाँ में। पार्टियाँ बहुत होती थी। मेरा घर जो बड़ा था, पार्टियाँ तो आए दिन, शाम को पार्टी, आए दिन पार्टी। बल्कि आसपास वाले कहते थे कि तुम्हारे घर में पार्टियाँ बहुत होती हैं। तो ये ऐसा करके ज़िंदगी करते 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 निकली। My name is Sadhna. Before I got married, my maiden name was Sadhna Gujral, and then got married and became Sadhna Puri. According to me, my Sadhna has become Puri after I got married into the Puri clan. The literal word. I am married to Meenu Puri. We are blessed with 2 boys, Suvrat and Vishrut. Vishrut is no longer with us, and Suvrat and Khyati have had a beautiful. We have a granddaughter called Rhea, and she's the joy of our life, and we love. And it's so nice to be bonding together, everybody all together. And in this journey, I was first introduced to my mother-in-law by my sister-in-law, Vinita, who's a very dear and close sister to me and friend. She told me how she is a lady of strong will and lot of mettle. She during her before partition, she made sure she finished her education, and I really enjoyed that story, and learned to become very strong and independent thanks to my mother-in-law, because I belonged to a family of 7 siblings, and always overprotected. When I got married and I came here, I learned how to become totally independent, all thanks to my mother-in-law, Sudarshan Puri. My brother-in-law, Sanjay, the younger one, was married 10 years after I got married. And he was in the States throughout, but every time he visited, we were so excited. And the apple of my mummy's eye, and Daddy ji, everyone, we are all so proud of him. We feel really proud of him. And I must say he's a gem of a person, Sanjay. And then blessed with 2 beautiful boys, Yuvraj, Viraj and Aparna. And I'm so proud to be having Sanjay as our brother-in-law, and we all appreciate that love, and God bless him, and may our families soar to the heights of success, love and bonding. God bless. Mummy's, I love singing bhajans with her now and spending time with her. She is just like a baby these days. Radhe Radhe. I love, I'm glad to be a Puri, and now I'm Sadhna, who's going to fulfill her Puri. Thank you. बड़ा बेटा मीनू पुरी है, इसके बीच में भी ये है बेटी, फिर छोटा ये संजय है। 3 मेरे बच्चे हैं। बहुएं भी बड़ी अच्छी मिल गई हैं, और आप देखो कैसे इंसान धीमे धीमे आगे बढ़ता है। बड़ा बेटा है, उसका बेटा है, फिर उसकी भी शादी हो गई है। ये बड़े बेटे की ये उसकी पोती है। तो अब समय तो कैसे भागता है, समय भागता जाता है। हम कुछ भी सोचें या करें, समय नहीं रुकता ना। तो ये मेरे अभी संजय आया अमेरिका से, सिर्फ मेरी तबीयत ख़राब सुन के ना कि मैं ठीक नहीं हूँ, तो वो आ गया वहाँ पर। ये दिल्ली से आ गई है मेरी बेटी। मतलब कि हमारी फैमिली में मेरे को टच वुड
इतना प्यार और इतना मान देते हैं कि मैं कभी इंसान को सोच नहीं सकती कि इतना मान किसी को मिलता होगा। बहुत प्यार, बहुत मान देते हैं। तो मैं इस चीज़ से इतनी खुश हूँ और ज़िंदा भी हूँ। अब पता नहीं कब भगवान ने ले जाना है, लेकिन अभी तक तो ठीक हूँ। क्योंकि मेरे बच्चे जो है ना, वो अमेरिका से सुन के आ गया मेरा बेटा। कितनी दूर है, कितनी हिम्मत करनी पड़ती है। अमेरिका से आया कि मम्मी की तबीयत ख़राब है, मम्मी बीमार है, और ये दिल्ली से आ गई है। और बेटा मेरा एक बड़ा बेटा है दिल्ली, वो इधर ही है, वो भी रोज़ आता रहता है, मिलता रहे, यहाँ ही है। उसकी वाइफ भी बहुत अच्छी है, मेरी बहू बहुत ही अच्छी, साधना उसका नाम है, बहुत अच्छी है। और उसका एक बेटा भी, बड़ा बेटा की शादी भी हो गई है। ऐसा परिवार धीमे धीमे बढ़ गया। बड़ा बेटे की शादी हो गई है, वो भी इधर ही है। वो बड़ी हाईली एजुकेटेड है, बहुत अच्छी है। मेरा नाम संजय पुरी है, मैं घर में सबसे छोटा हूँ और बचपन से मेरे मदर के साथ मेरा बहुत लगाव था, क्योंकि बचपन में मैं काफ़ी बीमार रहता था। तो मेरी मदर मुझे बहुत संभालती थी और देखती थी, क्योंकि जो बच्चा बीमार होता है उसके लिए माँ बाप को थोड़ा ज़्यादा लगाव होता है। तो मेरी मदर ने मेरा बहुत ख्याल रखा, मेरे साथ बहुत टाइम स्पेंड किया। और तो स्कूलों में भी एडमिशन्स के लिए बहुत धक्के खाए मेरे लिए मम्मी ने। और मेरे को जब अमेरिका जाना था तभी भी मेरी मम्मी ने बड़ी हेल्प की। तो मेरी मदर जो ज़माने से है, उनको उस ज़्यादातर ऐसे लोगों को इतना एजुकेशन का नहीं होता, मगर मेरी मदर को एजुकेशन का बहुत था कि मेरे बच्चे हमेशा बहुत अच्छे पढ़ें, उनके ग्रैंड चिल्ड्रन हमेशा बहुत पढ़ें। तो हमको बचपन से उन्होंने पढ़ाई के बारे में बहुत एम्फेसाइज किया। तो मैं पढ़ने गया तो उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया, और हर चीज़ में उन्होंने बहुत सपोर्ट दिया। घर में भी मेरे फादर को भी बिज़नेस में उनको बहुत सपोर्ट दिया। जहाँ कोई भी काम प्रॉब्लम, कोई भी चीज़ अटक जाती है, तो मेरी मॉम जो है मेरे डैड की बहुत सपोर्ट करती थी। और बचपन में हमको भी बहुत इनकरेज किया। उनका बहुत पॉजिटिव नेचर है। बहुत कम लोगों का इतना पॉजिटिव नेचर हो सकता है कि कोई चीज़ नामुमकिन है ही नहीं उनके लिए। तो कुछ भी काम हो या एजुकेशन हो, कोई एडमिशन हो, तो कॉलेज में, स्कूल में कई बार जाके खड़ा रहना प्रिंसिपल के साथ, हमने ऑफिस में वेट करना ताकि वो एडमिशन दे। और मेरे लिए भी उन्होंने बहुत किया। फिर जब मैं उधर सेट हो गया तो इधर मेरे लिए रियल एस्टेट खरीदी उन्होंने। कितनी चीज़ें धक्के खा के रियल एस्टेट खरीदी, फिर उसको फर्निश करना। उनको रियल एस्टेट, मेरी मदर को बहुत शौक था। फादर के पास भी वो एडमिशन नहीं दे रहा था, तो पर उनको बचपन से एजुकेशन का बहुत था कि मेरे बच्चे बहुत अच्छे पढ़े। उन्होंने अपने बड़े बेटे को हॉस्टल भेजा, बेटी को भी बेस्ट हॉस्टल में भेजा, अच्छी एजुकेशन। मुझे भी भेजा, मगर मैं वापस आ गया वहाँ से, मगर अच्छे स्कूलों में, सेंट जेवियर्स में, ताकि उनको था कि मेरे बच्चे भी सब किसी से कम ना रहे। तो मेरे डैड की भी बहुत सपोर्ट की उन्होंने। तो आजकल के ज़माने में इतना होता नहीं है जो इतनी फॉरवर्ड थिंकिंग प्रोग्रेसिव लेडी हो, और वो किसी भी चीज़ में पीछे नहीं रहती है। मेरे साथ भी उन्होंने बहुत टाइम स्पेंड किया। उधर मेरे पास आते थे मेरे डैड और मॉम, 6 महीने रहते थे, जब तक मेरे डैड की तबीयत फिर ख़राब होने लगी, फिर नहीं आ सके। तो फिर पूना भी में भी मेरे पास आके बहुत रहे, महीने उधर आके रहते थे। तो वो बोलते हैं ना, जो लकी होते हैं उनका माँ बाप के ऊपर उनका हाथ होता है। तो मेरा तो मैं सोचता हूँ मेरी ज़िंदगी में मेरे को जो काफ़ी हद तक जो भी मिला है, इनके आशीर्वाद से मिला है। तो बहुत पॉजिटिव नेचर है इनका, हमेशा सपोर्टिव है। 2 चीज़ों के बारे में उनको बहुत है कि एजुकेशन और हेल्थ। और वो सारा टाइम अभी भी मुझे यही सुनाते रहते हैं कि तूने क्या खाया, क्या नहीं खाया, क्यों नहीं खाया, इतने सालों के बाद। वो बोलते हैं ना, माँ बाप की
जान बच्चों में अटकी होती है, मगर बच्चों की भी जान माँ बाप में अटकी होती है। तो मेरी जान मेरी माँ में अटकी है, मेरी माँ की जान मेरे में अटकी हुई है। तो यही ज़िंदगी का होता है कि तुम जब बोलते हैं ना, बचपन में माँ बाप, तुमको माँ बाप की ज़रूरत होती है, और जब माँ बाप थोड़े ओल्ड हो जाएं तब उनको तुम्हारी ज़रूरत होती है। ये ज़िंदगी का नियम है। और तुम अगर अपने माँ बाप के साथ अच्छा करोगे, तुम्हारे बच्चे भी फिर देख के तुम्हारे साथ अच्छा करेंगे। तो हमने ये सब अपनी माँ बाप से सीखा है। उन्होंने कभी कोई गलत चीज़ हमको नहीं सिखाई। इनफैक्ट अगर हम गलत करना भी चाहें तो कर नहीं सकते, क्योंकि उन्होंने कैरेक्टर में ही नहीं दिया। माँ बाप को देख देख के हमने सब किया है। उन्होंने बहुत हमको कंफर्टेबल लाइफ दी है, और बहुत कुछ मैंने अपनी मदर से सीखा है। एक चीज़ बहुत बड़ी सीखी कि लाइफ में कोई चीज़ इम्पॉसिबल नहीं है। तो उन्होंने मेरे को बस यही बताया कि सब कुछ पॉसिबल है, और उसके कारण और उनके आशीर्वाद के कारण अभी तक ठीक ठाक ही रहा है। और मेरी जो बेटी दिल्ली में है ना, इसकी फैमिली इतनी अच्छी है कि मतलब इसके हस्बैंड तो थारो जेंटलमैन जिसको कह सकते हैं ना, वो है, बहुत जेंटलमैन है। कभी उन्होंने किसी से ऊंची आवाज़ से कभी बात नहीं किया। वो इतने मतलब नोबल हैं। तो और इसकी आगे इसलिए फैमिली भी अच्छी है, क्योंकि इसकी आगे 2 बेटे और 1 बेटी है। बेटे दोनों इतने नोबल, बहुत अच्छे, हंसमुख भी हैं और प्लेफुल भी हैं, हंसमुख भी हैं, सेवा करने वाले। सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है ज़िंदगी में, बच्चे तुम्हारे जो है ना, तुम बड़े हो जाते हो, बूढ़े हो जाते हो, तो बच्चे अगर उसकी तुम्हारी देख रेख करते हैं, सेवा करते हैं, तो तुम्हारी खुशी इसमें से बहुत मिलती है। इस मेरी बेटी की आगे एक बेटी है, वो मेरी कोई नानी, मैं तो नानी हुई ना, इतना दूर से दिल्ली से फ़ोन करती रहती है, नानी कैसी हो, बहुत प्यार करती है, बहुत ही प्यार करती है। इसके बेटे भी मुझे बहुत, ऐसा है मेरा जीवन क्यों अच्छा निकल रहा है, मैं सच बताऊं, क्योंकि मेरे तीनों बच्चे अच्छे हैं। उनके आगे जैसे बेटी के 2 बेटे हैं, 1 बेटी है, और सारे मेरे को ऐसा जैसे किसी की नानी की पूजा करते हैं ना, ऐसे हिसाब से करते हैं। और यहाँ जो है और संजय और अपर्णा जो है, ये मेरा सुन के अमेरिका से कोई आना आसान है। अमेरिका से एकदम सुन के 2-3 दिन में आ गया। इसके फैमिली जो है ना अभी अमेरिका में ही है। इसकी वाइफ अपर्णा है और बेटे 2 वहाँ पे है। उसका फ़ोन आता रहता है। इसके लिए देखो, मैं ये कहती हूँ, सच कहती हूँ कि उनकी बातें जब होती हैं मेरा मन खिल उठता है। और अब इसकी वाइफ ये अपर्णा है, वो भी बड़े प्यार करती है, बड़ा अच्छा। अभी फ़ोन पे ही करना पड़ता है, दूर है तो, पर बड़े अच्छी तरह बात करती है। और ये तो मेरा जो है ना, वो ये इतना मेरे छोटा था ना, तो इसको मैंने छोटे से बहुत लाड प्यार से, सबसे छोटा होता है ना, तो पाला है। तो ये इसलिए मेरा, और मैं इसको कहती थी, सारे कहते थे ये आपका लाडला है। मैंने कहा है, वो तो है ही है, क्योंकि दोनों वो बड़े हो गए, इनको छोटे के धीमे धीमे करते पाला है। बचपन की यादों में मेनली ये था, दादी के खास कीर्तन याद है मेरे को। कीर्तन जब होते थे तो कुछ ना कुछ प्रसाद आता था। आई यूज्ड टू लुक फॉर टू द प्रसाद, एंड दादी खास मेरे लिए आते थे लड्डू और विश्व के लिए आते थे पेड़े। हमारा नाम ही लड्डू पेड़ा रख दिया था इन्होंने। एंड खास फिर जब पतंग के टाइम, सिंस इट्स अ शॉर्ट वीडियो, जो चीज़ें ज़्यादातर याद है वो बताता हूँ। सो पतंग के टाइम पे मेरे को कभी भी पतंग लेनी होती, छोटा होता था, दादाजी पॉकेट मनी देते, पापा पतंग और फिरकी ले आते थे। एंड दादी का खास होता था कि दादी के पास है ना, हमेशा उनके ड्रॉर में वो 10 रुपये 20 रुपये सारे चेंज पड़े होते थे, और वो हमेशा मेरी नज़र उस पर होती थी। जब भी मेरे को कभी कम पड़ता, दादी के पास जाता, अब फटाफट पैसे तो मेरे को पतंग लानी है। सो मेरे बैंक भी यही थे तब। एंड पूरे टाइम हम लोग क्रिकेट खेलते बाहर गार्डन में, हमारे कांच तोड़ते, तब सबसे ज़्यादा अपसेट दादी होती है, और मैं दादाजी के पीछे छुपा होता था बचने के लिए। बहुत झाड़ पड़ती थी मेरे को। मस्तियाँ बहुत की है। एंड जब यूएस गया, पढ़ाई करके वापस आया,
डैडी जी की तबीयत थोड़ी ऊपर नीचे थी एंड दादी फुल सपोर्ट में, तू शादी कर ले, उनको वही देखना है। दादी मेरे पीछे पड़े हुए कि मेरी शादी करवानी है एंड करवाई दी इन्होंने। डैडी जी गॉड्स ग्रेस थे साथ में, तब शादी की, वापस आए एंड दादी वो फुल सपोर्ट कि ये करना है, ये करना है, ये करवाना है। घर पूरा सजाया, सब कुछ पीछे पड़ गई ये करने में, बहुत मज़ा आया। द ओनली थिंग इज इट्स बीन अ ब्लेसिंग टू हैव हर। इनके साथ मस्तियाँ भी की है ये बहुत डांटते भी हैं, इनके सारे ऊपर नीचे के इश्यूज भी संभाल लें, बट येस इट्स ऑलवेज बीन अ ब्लेसिंग टू हैव गॉड्स ग्रेस टू हैव ग्रैंड पेरेंट्स, लाइक द बेस्ट ऑफ द ग्रैंड पेरेंट्स आई हैव बीन ब्लेस्ड विद। थैंक यू। 40 साल की एनिवर्सरी थी, तो जब ये फ़ोटो खिंचवाई थी, तो जब तो ये भी थे, सब कुछ अच्छा था, बहुत बढ़िया। हमने पार्टी बहुत किया था। 50th एनिवर्सरी में बहुत बड़ी पार्टी की थी, बहुत लोगों को बुलाया था, सब रिलेटिव को भी बुलाया था। Dear Buddy Daddy, lots of love. We all love you very much. And because you are old, you must not walk alone. You must tell Rekha to walk with you. And we all love you very much. Dear Buddy Daddy, we love you very much. I wish you the best of health and happiness, and may you always spread the love and joy that you've always done for all these years. Love you so much, Daddy. Mwah, mwah. इसकी बड़े बेटे की जो वाइफ है साधना, बहुत भक्तनी भी है और मेरा बहुत ध्यान करती है, क्योंकि यहाँ तो और कोई नहीं, ये दिल्ली होती है। इसकी वाइफ परना अमेरिका में है, तो वो उसकी वाइफ जो है ना, बड़े बेटे की साधना, मेरा बहुत ध्यान करती है, आती रहती है, प्यार करती है। प्यार मतलब कि दिल लगाती है, मेरा बहुत दिल लगाती है।